सो हेलो गाइस, फाइनली जेईई मेंस 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउट जो बच्चे के दिमाग में रहता है वो स्कोर कार्ड देखने को लेके रहता है। एक तो इंपॉर्टेंट डाउट भी रहता है और दूसरा बच्चा स्कोर कार्ड गलत देख भी लेता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% अपना स्कोर कार्ड सही देख पाओगे और इसका बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। सबसे पहले 2 सेशन होते हैं, सबको पता है। जिस सेशन में आपका बेस्ट स्कोर रहेगा वो आपका फाइनल परसेंटाइल बन जाएगा। लेट्स से इस बच्चे का सेकंड जो सेशन था उसमें बेस्ट स्कोर था 30 परसेंटाइल, तो ये इसका फाइनल परसेंटाइल बन गया। इसके बेस पे जो अप्रैल अटेम्प्ट डिक्लेयर करता है वो आपका सीआरएल रैंक डिक्लेयर करता है। सारा जो गेम है वो सीआरएल रैंक का है। तो आगे जिस हिसाब से काउंसलिंग मूव होगी उसमें आपका ये जो रैंक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर बच्चे का कोई कैटेगरी नहीं है, फॉर एग्जांपल बच्चा प्योर जनरल है, उसके पास कोई कैटेगरी नहीं है, ना वो ओबीसी है, ना वो एससी है, ना वो एसटी है, तो उसके केस में बस सीआरएल रैंक दिखेगा, बाकी ये सारे कॉलम्स ब्लैंक दिखेंगे, मतलब उसके पास कोई कैटेगरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा जो है वो ईडब्ल्यूएस का है तो उसका एक सीआरएल रैंक तो दिखेगा ही दिखेगा, उसके साथ साथ उसको जनरल ईडब्ल्यूएस का रैंक भी दिखेगा। सिमिलरली अगर बच्चा ओबीसी एनसीएल का है तो उसको सीआरएल रैंक के साथ ओबीसी एनसीएल दिखेगा। सर ये क्या बता रहे हो, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन यहीं पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन बनता है मेरे भाई। सुनो, ठीक है, तो आप समझ गए है ना। अब यहां पे देखो, जितनी भी काउंसलिंग होती है जोसा को छोड़ के बस सीआरएल रैंक पे होती है। तो अगर आप कट ऑफ देखोगे ना उनका, तो वहां पे आपका सीआरएल रैंक मेंशन होता है, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, वो जाके अपना जो है एससी रैंक देख लेते हैं। अरे सर मुझे एससी रैंक पे तो ये कॉलेज मिल रहा था लेकिन नहीं मिल रहा है। तो एक्चुअली आपको अपनी सीआरएल रैंक देखनी है, लेकिन फिर वहीं दूसरा बच्चा तुरंत वहां पे पूछ देगा, सर एक बात बताओ, अगर ये कॉलेज मुझे सीआरएल रैंक पे मिल रहा है तो मेरे एससी होने का क्या फायदा, एसटी होने का क्या फायदा, ओबीसी होने का क्या फायदा। देखो, जोसा की जो काउंसलिंग होती है वहां पे आप 110% अपना जो है सीआरएल रैंक देखो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, अपनी कैटेगरी रैंक देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जोसा में जाके अपना एससी का रैंक मैच करो, लेकिन सीसैब नहीं, बस जोसा। अपना एसटी का रैंक मैच करो, अपना ओबीसी का रैंक मैच करो। वहां पे 6 के 6 राउंड जोसा में जो भी होते हैं वो होता है आपका जो काउंसलिंग होता है वो आपका कैटेगरी रैंक पे होता है। लेकिन जोसा के अलावा सीसैब हो गया, आईपीयू हो गया, एकेटीयू हो गया, जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, महाराष्ट्र सेट हो गया, जितनी भी काउंसलिंग होती है भैया वहां पे आपका सीआरएल रैंक लगता है। तो फायदा कैसे है वो समझो। फॉर एग्जांपल अगर जनरल वाले बच्चे को कोई कॉलेज 1 लाख पे मिलता है तो ईडब्ल्यूएस रैंक पे किसी का 1.5 लाख रैंक हो तो ईडब्ल्यूएस वाले को वही कॉलेज वही ब्रांच मिल जाएगी। सिमिलरली अगर वो बच्चा जो है वो एससी है तो 3 लाख रैंक पे मिल जाएगा। जो जनरल वाले को 1 लाख पे मिला था, ईडब्ल्यूएस वाले को 1.5 लाख पे मिला था, तो जनरल वाले को 3 लाख पे मिल गया। सॉरी, एससी वाले को 3 लाख पे मिल गया, आई एम सो सॉरी, और एसटी वाले को 7 लाख पे मिल गया। तो आप समझे फर्क। जनरल वाले को कोई कॉलेज अगर 1 लाख पे मिलता है तो ईडब्ल्यूएस वाले को वही कॉलेज 1.5 लाख रैंक पे मिल जाता है, मतलब ज़्यादा रैंक पे मिल जाता है। अगर वो बच्चा एससी है तो उसको 4 लाख तक, और एसटी है तो 7 लाख रैंक तक सेम कॉलेज मिल सकता है, ये आप समझो। तो काउंसलिंग सीआरएल रैंक पे हो गई, लेकिन उसको अपने कैटेगरी का बहुत फायदा मिल गया। सिमिलरली आप देखो कि एसटी वाला बच्चा 7 लाख पे सेम एडमिशन ले पा रहा है, मतलब किसी की अगर 40 परसेंटाइल आई है तो वो कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, और जनरल में वही 90-95 परसेंटाइल आई है तो वो एडमिशन ले रहा है। तो इतना डिफरेंस बनता है। तो आप समझ गए कि कैटेगरी रैंक का क्या बेनिफिट मिलता है और सीआरएल रैंक का क्या बेनिफिट मिलता है। कैटेगरी रैंक का बेनिफिट आपको बस जोसा में देखने को मिलेगा, बेनिफिट पूरा मिलता है, मतलब कैटेगरी रैंक बस आप जोसा में देख सकते हो। तो आई होप सो गाइस कि आपको रैंक देखना समझ आ गया हो। इस बार बहुत हाई कट ऑफ गया है, अनएक्सपेक्टेड से ज़्यादा कट ऑफ रहा है ना। तो पहली बार मैं अपने उसमें देख रहा हूँ कि इतना हाई कट ऑफ जेईई मेंस में गया कि 93.23 पे जनरल का कट ऑफ एडवांस के लिए। अगर आप 93.23 से ऊपर हो तो आप क्वालिफाई नहीं हो, मतलब 91-90 परसेंटाइल पे आप एडवांस क्वालिफाई ही नहीं हो जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में 81 परसेंटाइल और ओबीसी में 79 परसेंटाइल। तो ये कट ऑफ रहा है एडवांस का, जो कि बहुत हाई रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। जो भी आपके डाउट्स रहते हैं इससे रिलेटेड जरूर हमसे पूछिए, और काउंसलिंग में जो भी आपको सहायता चाहिए आप हमारे पेड काउंसलिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहाँ पे डायरेक्टली आप मुझसे बात करके अपने पेरेंट्स की बात करा के एक बेस्ट जगह पे अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो, जो भी रिलेटेड वीडियोस होंगे वो आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।